बच्चों, आज हम अभ्यास 5B क्लास 8 का जो 5 चैप्टर है उसकी बी एक्सरसाइज को हल करेंगे बेटा। तो पहला सवाल दिया गया है, कुछ सवाल दिए गए हैं पहले के भाग में। उसमें हमें उस बहुपद के घातांक बताने हैं बेटा। तो किसी भी बहुपदी व्यंजक का जो घातांक होता है वो उस व्यंजक में उपस्थित चर राशियों की जो मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम घात होती है, अधिकतम जो घात होती है बेटा वह होती है। तो ठीक है, देखो इस वाले व्यंजक में चर राशि कौन सी है? एक्स, और एक्स की सबसे ज़्यादा घात क्या है बेटा? 3। तो 2x³ प्लस 5x² माइनस 7 के घातांक जो होगा वो होगा बेटा 3। घात का जो अंक है वो क्या है? 3 होगा बेटा। इसी प्रकार दूसरा सवाल दिया गया है, पहले की खा में 4x² माइनस 5x प्लस 2 प्लस 3x की घात 4। जो x की घात 4 है ये इस व्यंजक के पदों में x की सबसे ज़्यादा घात है बेटा। तो इस पूरे व्यंजक के जो घातांक होगा बेटा वो कितना हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4 घातांक इस पूरे बीजीय व्यंजक का। अब इसमें वाले में देखो बेटा केवल एक अंक दिया गया है, इसमें कोई चर राशि हमें नहीं दी गई है। चर राशि नहीं दी गई है मतलब क्या है? चर राशि की जो घात है यदि हम इसके साथ में x की घात 0 लिख दें, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो इसका मान कितना होता है बेटा? 1। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो 7x की घात 0 का जो घातांक होगा, क्या होगा घातांक? क्योंकि अब घात कितनी है बेटा? x की घात 0 है तो इसका घातांक कितना होगा बेटा? 0। तो किसी भी न्यूमेरिकल नंबर का घातांक यदि बीजीय व्यंजक में हम लिखते हैं तो वो हमेशा क्या आएगा? 0। घा वाला देखो बेटा इसी प्रकार 3x प्लस 4x² माइनस 7, इसका घातांक यदि हम लिखेंगे तो देखो बेटा पूरे व्यंजक को देखने पर हमें ये पता चलता है कि x की जो सबसे ज़्यादा घात है वो कितनी है बेटा? 2। तो इस पूरे बीजीय व्यंजक का जो घातांक होगा वो कितना हो जाएगा बेटा? 2। तो इस प्रकार पहले सवाल के कुछ पार्ट्स इस वीडियो में दिखाए जा रहे हैं आपको, कुछ पार्ट्स आपको घर से करने हैं बेटा, ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल, दूसरे का उसमें लिखा है बेटा 9z की पावर 5 प्लस 12z की घात 4 ऋण 6z की घात 2 में 3z² से हमें भाग करना है। इसके दो रास्ते हैं बेटा, एक तो ये सिंपली मेथड ये वाला है जो आपने अभी तक अंकों में पढ़ा है कि किसी भी एक छोटे नंबर से जब किसी बड़े नंबर से भाग देते हैं तो इस प्रकार हम भाग करते हैं। तो एक मेथड हमने आपको पिछली वाली वीडियो में दिखाया था कि यदि हम अलग अलग करके भाग करेंगे तो भी ये भाग पॉसिबल है बेटा इस तरह से। लेकिन इस वाले सवाल में तो ये अलग अलग करके भाग हो जाएगा बेटा, लेकिन कभी कभी ऐसे व्यंजक आएंगे जो एक पदीय ना होकर बहुपदीय होंगे, तब उसका भाग करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही विधि बचती है, ये वाली। या तो गुणनखंड विधि की, गुणनखंड विधि आप लोगों को थोड़ी कठिन पड़ेगी, इसलिए सबसे सरल रास्ता क्या है? ये वाला मेथड है जो आपने अभी तक अंकों के रूप में भाग करने के लिए यूज किया गया है। अब देखो, अब हम भाग करके देखते हैं और आप देखते जाइए और सीखिए कैसे। जिससे भाग करना है उसे बेटा हम इस तरफ लिखते हैं, जिसमें भाग करना है उसे हम बीच में लिखते हैं। इस तरफ जो नंबर आएंगे वो भागफल कहलाएंगे और जो लास्ट में बचता वो शेषफल कहलाता है। ये कहलाता है भाजक। भाजक मतलब जो भाग कर रहा है। बीच वाली संख्या जो भी व्यंजक होगा आपका वो कहलाता है भाज। क्या कहलाता है बेटा? भाज। यहाँ पे जो उत्तर आएगा ये कहलाएगा भागफल, और यदि लास्ट में कुछ बचता है तो वो कहलाता है शेषफल। यदि बचता है तो, नहीं बचता है तो कोई बात नहीं। अब देखिए, अब हम भाग करते हैं कैसे। सबसे पहले इसमें तो चूंकि ये जो व्यंजक है ये अवरोही क्रम में लगा हुआ है तो हमें इसमें तो लगा हुआ है, लेकिन यदि नहीं लगा होता है तो हम बीजीय व्यंजक को अवरोही घातों के रूप में लिखते हैं। जैसे अवरोही घात 5 फिर 4 फिर 2। अवरोही क्रम क्या होता है बेटा? बड़े से छोटी की तरफ, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ हम। तो अवरोही क्रम में घातों को लगाने के बाद अब हम देखते हैं बेटा कि हमें क्या दिया गया। हमें दिया गया है 3z की घात 2। यहाँ पे कितना है बेटा? 9z की घात 5। तो 3 से हमें 9 लाने के लिए यहाँ पर 3 का गुणा चाहिए, और z की घात 2 है बेटा और z की घात 5 चाहिए हमें, तो हम z की घात 3 से गुणा करेंगे। जैसे 3 दूनी 6 होता है बेटा, उसी प्रकार पहले पद को हटाने के लिए या कैंसिल करने के लिए हमें क्या चाहिए? 9z की पावर 5 चाहिए।
है हमारे पास 3 जेड की घात 2, तो हमें क्या चाहिए 3 जेड की घात 3 और चाहिए, क्योंकि अब हम यदि इसका इसमें गुणा करेंगे तो यही वाला पद निकल आएगा। देखो बेटा गुणा करो, 3 तिरका 9, जेड की घात 2 है बेटा और ये जेड की घात 3 है, तो ये हो गया जेड की घात 5। ठीक है बेटा। अब देखो जब घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं, तो यहाँ पे एक ही पद है तो इसका चिन्ह हमने बदल दिया, तो ये धन का है बेटा, ये ऋण का है, तो ये कट गए या घट गए। अब देखो बचा क्या, 12 जेड की घात 4 ऋण 6 जेड स्क्वायर। अब क्या चाहिए हमें, 12 जेड की घात 4 चाहिए। यहाँ पे है हमारे पास 3 जेड की घात 2, तो 3 चौके 12 होता, तो यहाँ पे किसके चाहिए, प्लस के चाहिए ना हमें, +4, 3 चौके 12, यहाँ जेड की घात 2 है बेटा, यहाँ जेड की घात 4 है, तो जेड की घात 2 और चाहिए हमें, तब तो 4 हो जाएगा 2 और 2 मिलके। अब देखो बेटा 4 जेड स्क्वायर का हम गुणा कर रहे हैं, इसमें क्या आएगा, 12 जेड की घात 4, घटाएंगे तो ये ऋण है क्यों बेटा, इससे ये कट जाएगा, बच्चा क्या बेटा ऋण 6 जेड स्क्वायर। यहाँ पे है बेटा प्लस के 3 जेड स्क्वायर, यहाँ पे है ऋण के 6 जेड स्क्वायर चाहिए हमें, तो ये धन की संख्या और ऋण चाहिए, तो हम इसमें ऋण का गुणा करेंगे, तो इसमें हम इसलिए यहाँ ऋण लगाया। फिर कितना है, ये 3 है, ये 6 है, तो 3 दूनी 6, यहाँ जेड की घात 2 है, यहाँ भी जेड की घात 2 है, मतलब सेम टू सेम घात है, तो हमें जेड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा यहाँ पर। अब देखो आगे कैसे करेंगे, तो 2 का गुणा करो, तो ऋण 2 का गुणा जब 3 जेड स्क्वायर में करेंगे तो आएगा ऋण के 6 जेड स्क्वायर आ जाएगा, और जब घटाएंगे तो ये धन का हो जाएगा, ये ऋण का है बेटा, ये घटाने के बाद धन का हो गया, तो ये दोनों कट गए, मतलब शेषफल क्या आया, शून्य। क्या है, शेषफल शून्य है बेटा, यानी 3 जेड स्क्वायर से जब हमने भाग किया तो उत्तर कितना आया, ये तो हो गया भाजक। भाज्य क्या है, देखो भाज्य मतलब होता है जिसमें हमने भाग किया है, क्या है 9 जेड की पावर 5 प्लस 12 जेड की पावर 4 ऋण 6 जेड स्क्वायर। भागफल क्या मिला हमें, भागफल बराबर है 3 जेड की घात 3 प्लस 4 जेड की घात 2 ऋण 2, और शेषफल क्या मिला बेटा, शून्य। शेषफल क्या है बेटा, शून्य है बेटा। इससे एक बात और निकल के आती है, जब भी किसी भी एक बीजीय व्यंजक से हम किसी बहुपदीय बीजीय व्यंजक में भाग करते हैं और शेषफल शून्य आता है, तब क्या होगा, जो भाजक है वो भाज्य वाले व्यंजक का गुणनखंड कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 जेड स्क्वायर 9 जेड की पावर 5 प्लस 12 जेड की घात 4 ऋण 6 जेड स्क्वायर का एक क्या है बेटा, गुणनखंड है। ये कब होगा, जब शेषफल हमारा 0 होगा, तब जो भाजक है ये भाज्य का एक गुणनखंड कहलाएगा। कब, जब शेषफल शून्य होगा। ठीक है बेटा।